उप पंजीयक कार्यालय में उप रजिस्ट्रार की मनमानी। सुबह 11 बजे से आकर कार्यालय के बाहर बैठे क्रेता विक्रेता 4:30 बजे तक गायब रहे अधिकारी। तहसील मुख्यालय कटंगी में स्थित उप पंजीयक कार्यालय में उप रजिस्ट्रार अनुराग अहरवाल की मनमानी बीते कई महीनों से चरम पर है। यह सरकारी नियम की बजाय अपनी मनमर्जी से उप पंजीयक कार्यालय को चला रहे हैं, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इनकी मनमानी की एक वानगी बुधवार को फिर एक बार देखने को मिली। उप रजिस्ट्रार साहब 4:30 बजे तक अपने कार्यालय से नदारद थे और बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता कार्यालय के बाहर पूरा दिन उनका इंतजार करते रहे। बुधवार को क्रेता विक्रेता बड़ी संख्या में जमीनों की खरीदी बिक्री करने के लिए सरकारी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे उप पंजीयक कार्यालय पहुंचे, ताकि स्लॉट बुकिंग के आधार पर जमीनों की रजिस्ट्री करवा सके। लेकिन उप रजिस्ट्रार शाम 4:30 बजे तक कार्यालय नहीं पहुंचे थे, जिस कारण पूरा दिन क्रेता विक्रेता कार्यालय के बाहर उनका इंतजार करते रहे और पूरे दिन में कई बार यहां मौजूद कर्मचारी से साहब के आने का वक्त पूछते हुए दिखाई दिए। जब हमने बुधवार की शाम 4:30 बजे यहां कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सुबह 11 और 11:30 बजे से ही उप पंजीयक कार्यालय आ गए, लेकिन अधिकारी के गायब होने से रजिस्ट्री नहीं हो पाई और वह परेशान हो रहे हैं। नाम आपका? विनय कुमार तुर्क। अच्छा विनय जी, आप कितने बजे से यहाँ आए उप कोषालय? 12 बजे से। अभी कितना बज रहा है? क्या मालूम? 4:30 बज रहा है। तो अभी तक यहाँ अधिकारी आए कि नहीं आए? रजिस्ट्रार साहब नहीं आए। अच्छा, आप क्या करने आए थे यहाँ? जमीन खरीदने आए, बेचने आए? बेचने आए थे आप। तो क्या क्या परेशानी हुई है जब अभी तक नहीं आए? तो ये अब बैठे हैं, परेशानी भुगत रहे। अच्छा, दरअसल उप रजिस्ट्रार अनुराग अहलवाल के पास 2 स्थानों की जिम्मेदारी है, जिस कारण वह सप्ताह में केवल एक दिन यानी बुधवार को ही कटंगी उप पंजीयक कार्यालय आते हैं। मगर इस दिन भी वह कितने बजे कार्यालय पहुंचेंगे यह तय नहीं होता। अधिकारी अपने मन मुताबिक कार्यालय आते हैं और फिर देर शाम तक रजिस्ट्री की जाती है। बताया जाता है कि बुधवार को छोड़कर अगर किसी और दिन क्रेता विक्रेता को जमीन की रजिस्ट्री करानी हो तो उन्हें वारासिवनी उप पंजीयक कार्यालय जाना पड़ता है। वारासिवनी जाने से बचने के लिए क्रेता विक्रेता बुधवार को बड़ी संख्या में कटंगी कार्यालय आते हैं, जिसकी जानकारी उप रजिस्ट्रार को भी है, मगर फिर भी ना जाने क्यों अधिकारी सरकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते। सर्विस प्रोवाइडरों के बीच चर्चा है कि बीते कई महीनों से उप पंजीयक कार्यालय में अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री करने वाले पक्षकार अधिकारी की मनमानी से परेशान हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता 50-50 किलोमीटर दूर से जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आए थे, किंतु अधिकारी की गैर मौजूदगी ने उन्हें काफी हताश और पूरा दिन परेशान कर दिया। ज्ञात रहे कि कटंगी उप पंजीयक की जिम्मेदारी जिस दिन से अनुराग अहलवाल के हाथों में गई है, उस दिन से कई बार ऐसे मौके आए हैं जब क्रेता विक्रेता को परेशान होते देखा गया है। रजिस्ट्रियां व अन्य कार्य हेतु दूरस्थ अंचल से आए ग्रामीणों को दिन भर इंतजार करने के बाद भी शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। इधर सर्विस प्रोवाइडर भी परेशान हो रहे हैं, मगर वह कुछ बोलना नहीं चाहते। रोजी रोटी के ख्याल ने उनके मुंह में ताला लगा दिया है। अच्छा, कहाँ से आए आप? पौनिया से। कब आए थे यहाँ? मैं आई 11 बजे। 11 बजे से। अभी कितना बज रहा है? कितने बजे? 6:30। तो यहाँ अधिकारी नहीं आए हैं तो आप लोग परेशान हुए नहीं हुए? अब तो रास्ता देख रहे हैं। रास्ता देख रहे हैं आप। तो घर से खाना वाना खा के आए थे? नाश्ता पानी कुछ किए हैं? नाश्ता पानी करके आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बालाघाट जिला बौद्ध संघ जिला अध्यक्ष की आई प्रतिक्रिया। बोले, गृह मंत्री का बयान निंदनीय। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष अंबेडकर कर रहा है। अंबेडकर कहना फैशन हो गया है। अगर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उनकी इस टिप्पणी के बाद विपक्ष के तमाम नेता उन पर लगातार हमलावर है। इस बीच बालाघाट जिला बौद्ध संघ जिला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता संजय खोबरागड़े ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों की कड़ी निंदा की। संजय खोबरागड़े ने कटंगी में बुधवार की शाम 6:30 बजे एक बयान जारी कर कहा कि नासा ने अपने परीक्षण के दौरान चांद पर कदम रखा, किंतु किसी भी वैज्ञानिक ने स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं बताया। देश के गृह मंत्री अतार्किक बातों से देश को गुमराह कर रहे हैं। यह देश संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान से चलता है। मैं अधिवक्ता संजय खोबरागड़े, जिला अध्यक्ष बालाघाट, जिला बौद्ध संघ बालाघाट। विगत दिनों राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा
जो बयान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में दिया गया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंतरिम रूप से लागू किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान की हीरक जयंती समारोह पर देश के अनेकों सामाजिक धार्मिक संगठन संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और केंद्र की जो सरकार है भारतीय संविधान के संदर्भ में चर्चा सत्र में उसको लिया है और चर्चा सत्र के दौरान विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम चूँकि भारतीय संविधान निर्माता होने की वजह से ले रही है। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम बार बार लेने पर केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कहीं ना कहीं पीड़ा है। क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में आरएसएस के व्यक्ति का योगदान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की किसी संस्थापक सदस्य का योगदान नहीं है और जो सनातनी अपने मानते हैं उनका भी अपना कोई योगदान नहीं है। एकमात्र योगदान किसी का है, उसका नाम है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम विपक्ष के लोग अनेकों पार्टियां जो ले रही है उस पर इस प्रकार की टिप्पणी करना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 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 कहते इतना कहते अम्बेडकर इतना ही भगवान का नाम लेते आपको स्वर्ग का रास्ता मिल जाता। तो स्वर्ग कहाँ है? अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि स्वर्ग का रास्ता कहाँ से होकर जाता है। क्योंकि नासा ने चंद्रमा कितना ठंडा है, चंद्रमा में क्या है, गर्मी की सूरज कितना गर्म है, समुद्र कितना गहरा है, धरती की लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसके बारे में पता लगा लिया है। लेकिन नासा ने आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाया कि स्वर्ग का रास्ता कहाँ से होकर जाता है। और वास्तव में भारत में तो कहीं स्वर्ग का रास्ता नहीं है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रकृति में कहीं भी स्वर्ग का रास्ता नहीं है। इस प्रकार का जो बयान उनका कहना है मतलब भारतीय संविधान की निर्भरता के संदर्भ में उनकी घटिया मानसिकता का परिचय है। और मैं बालाघाट जिला बौद्ध संघ होने के नाते हम उसकी इस बयान की कटु निंदा करते हैं और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जो है उनसे निवेदन करते हैं कि वे ऐसे गृह मंत्री को तत्काल पद से निलंबित करें और उनकी जो लोकसभा सदस्य जो उनकी सदस्यता से उनको खात्मा करना चाहिए ऐसी मांग करते हैं। तिरोड़ी में दिन दहाड़े सूने मकान में चोरी, पुलिस ने चोर की तलाश की शुरू। मोयल नगरी तिरोड़ी में दिन दहाड़े सूने मकान में अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बुधवार की शाम 7 बजे जानकारी देते हुए बताया कि एक दिन पहले 17 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे तिरोड़ी बोथवार रोड नहर के पास श्रीमती शुभांगी खानोरकर के घर पर अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात, सोने का मंगलसूत्र, 1 सोने की चैन, 5 सोने की अंगूठी, 5 जोड़ी चांदी की पायल और करीब 30,000 रुपए की नकदी रकम पर हाथ साफ किया है। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर धारा 331(3), 305 क की कार्रवाई की गई है।